तो गाइस मारा देखो। अरे एक सेकेंड टूट गया। छी मेरा थूक लगा। मैं अभी 12th क्लास में हूँ और मैं थोड़ा तेज बोले, चिल्लाते हुए बोलती हो। मैं 7th में हूँ। नहीं तो नहीं फड़क रही। देख खेलती हुई दिख रही है। अरे भैया तुम दोनों को पता है ये पगला गई है। इन्हें नीचे गिरा। गाइस गेस व्हाट, पतिदेव तो बाल कटाने गए हैं, चाय ठंडी हो जाएगी। वेट कर रहे हैं। बैठा हुआ सही आ रहा हूँ, पेट वेट तो नहीं आ रहा ऐसे। बड़ा स्मार्ट लगा देख मेरा बंदा। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी मांग मैं सवारूं। आगे भूल गया मैं। तो मैं तुम्हें पहले अच्छी लगती थी, अब अच्छी लगती हूँ? ये पहले भी अच्छी लगती थी और अब भी अच्छी लगती हो। अब ज्यादा अच्छी लगती है, पहले ज्यादा अच्छी लगती थी? नहीं, अब ज्यादा अच्छी लगती हो। कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। ये क्वेश्चन इनसे पूछना चाहिए था ना। क्यों? हस्बैंड लोग अक्सर भूल जाते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो गाइज आज की वीडियो होने वाली है काफी स्पेशल, वो भी आप लोगों की खास डिमांड पे। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो आज मैं आपको देने वाली हूँ आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर। तो जैसे कि आपको पता है कि सुबह की शुरुआत होती है चाय के साथ, और चाय बनाने जैसी जा रही थी तो हमारी तो गैस ही खत्म हो गई। तो चाय बन रही है आज इंडक्शन पे। चाय बनाते बनाते मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दूंगी, तो बस वीडियो में बने रहो। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। थोड़ा रुको, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी पिल खा लेती हूँ जो मुझे खानी होती है खाली पेट। तो गाइस आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं कौन सी पिल खा रही हूँ। तो काफी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी इतनी चिलचिलाती धूप में ऑफिस जाना, घर को संभालना, यूट्यूब को संभालना, इसके बीच में आप अपना स्किन केयर कैसे करती हो, आपका स्किन केयर रूटीन क्या है। तो काफी टाइम से मैं बहुत नई नई चीजें ट्राई कर रही थी, लेकिन किसी का भी रिजल्ट मुझे 100% नहीं मिल रहा था कि मैं उसे आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। अब आप लोगों को तो पता है हम ऑफिस वालों के पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि डॉक्टरों की भीड़ में घंटों खड़े रहना। एक तो वहां टाइम वेस्ट होता है, ऊपर से वो काफी एक्सपेंसिव होता है। तो कुछ टाइम पहले मुझे पता चला क्योर स्किन के बारे में। इस ऐप में रजिस्टर करने से हमें हमारा एक पर्सनल डरमैट मिलता है जो हमारी स्किन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी पर्सनल किट सजेस्ट करता है। यहाँ पे डरमैट से बात करने का कोई भी चार्ज नहीं है। इसमें एक एआई फीचर है जो हमारे फेस को फ्रंट से, साइड से अच्छे तरीके से स्कैन करता है, हमारे स्किन के इश्यूज को देखता है और उसके अकॉर्डिंग हमारी पर्सनल किट हमें सजेस्ट करता है। अब आपके माइंड में भी ऐसा आ रहा होगा कि ये काफी एक्सपेंसिव होगा, तो ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। यहाँ पे किट 1400 से लेके 2000 के बीच में बन जाती है। अब ऐसा नहीं है कि जो किट मुझे मिली है वो आपको भी मिले, सबकी स्किन अलग अलग टाइप की होती है, इसलिए सबकी किट भी अलग होती है। तो चलो मैं दिखाती हूँ अपनी किट। तो ये है मेरी किट जिसमें है 5 चीजें। ये है मेरी टैबलेट जो मैं सुबह खाती हूँ मॉर्निंग में खाली पेट, जिससे मेरी स्किन ग्लो करती है और मेरी बॉडी को विटामिन मिलते हैं। देन सेकंड टाइम पे मैं यूज करती हूँ ये फेस वॉश जो मेरी स्किन को काफी सॉफ्ट करता है। फिर इसके बाद लगाती हूँ मैं सनस्क्रीन, और ये 2 in 1 है, इसमें मॉइस्चराइजर्स भी है। और रात को मैं यूज करती हूँ 2 क्रीम, जो कि एक मेरी नाइट क्रीम है और दूसरी मेरी पिगमेंटेशन की क्रीम है। इसे यूज करने से मेरी पिगमेंटेशन काफी हद तक ठीक हो गई है। तो गाइस इसे यूज करने से पहले मैंने इसके काफी रिव्यू देखे, तो 98% लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिले थे, और जब से मैं इसे यूज कर रही हूँ तो मुझे भी काफी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर आप भी घर बैठे अपने पर्सनल डर्मेट से अपने स्किन इश्यूज को डिस्कस करना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो, या फिर मेरा कूपन कोड CAB100 को यूज करके 100 रुपीज का फायदा उठाओ। तो अब तो आपको मेरा स्किन केयर रूटीन पता लग गया ना। अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज आप लोगों ने भर भर के क्वेश्चन पूछे, सब लोगों ने मुझसे 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे। एक जने ने जिसमें लिखा था आपकी सैलरी, आपकी यूट्यूब सैलरी, आप कहाँ जॉब करती हो, आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो मैं जॉब करती हूँ एक प्राइवेट कंपनी में, वो भी कैशियर की पोस्ट पे। तो अब मुझसे क्वेश्चन पूछेगी सारे वैबू और उसका मैं आंसर दूंगी। अब चाय भी बन रही है, तो गाइस बातों बातों में चाय के ऊपर ध्यान ही नहीं गया। सबसे पहले दूध डालते हैं चाय में। तो काफ़ी लोगों ने आपसे पूछा है कि आप ऑफिस के साथ साथ घर और सोशल मीडिया कैसे मैनेज कर लेते हो।
तो ऑफिस के साथ साथ घर और सोशल मीडिया मैनेज करना थोड़ा टफ तो होता है, जिसके लिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और जो भी मैं घर में काम करती हूँ, रॉ वीडियोस होती हैं उन्हें मैं शूट करती हूँ। देन रात को जब ऑफिस से आती हूँ तो काफ़ी लेट नाइट तक 11 बजे 12 बजे इवन 2-2 बजे तक सोती हूँ वॉइस ओवर करने में, एडिटिंग करने में। लेकिन ये मेरा शौक है, तो इसलिए सब कुछ मैनेज हो जाता है। थोड़ी मेहनत तो है लेकिन मज़ा आ रहा है। आपने ये कंटेंट बनाना कब से स्टार्ट किया और क्यों? तो ये कंटेंट बनाना मैंने 2023 में 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया था, जो मेरे पुराने 23 या 24? 23 में 24 में तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था 24 पिछले तो साल। पिछले साल। हाँ 23 में आरफ का बर्थडे था ना वहाँ। अच्छा। बस ऐसे ही शौक लगा, तो मुझे नहीं पता था कि मैं इतने ऊपर तक जाऊंगी। तो बस 2023 में स्टार्ट किया, मजा आने लगा और आप लोगों का प्यार मिलने लगा, तो बस इसे कंटिन्यू रखा। आप एडिटिंग कौन से ऐप से करते हो? मैं एडिटिंग वीएन से करती हूँ, वॉइस ओवर भी वीएन से करती हूँ। और क्या आप कैमरा यूज़ करते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं फोन से ही शूट करती हूँ। और आपकी वीडियोस एडिट कौन करता है? इनिशियली वीडियो एडिट तो मैं करती हूँ, लेकिन एंड में जो है एक बार वीडियो में वैभू को दिखाती हूँ, क्योंकि उसे है ना काफी कमियां नजर आ जाती है मेरी वीडियो में। तो बस एक बार दिखाती हूँ, वो चेक करती है, फिर पोस्ट कर देती हूँ। आउच! योर फेवरेट कुकिंग कंटेंट क्रिएटर और इंस्पिरेशन? वैसे तो मेरी बहुत सारी हैं, लेकिन जो वन ऑफ द फेवरेट है वो नेहा बिस्ट है, क्योंकि वो हमारे उत्तराखंड से है। उसकी वीडियोस देखनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और लोगों ने तो पूछा भी है कि आप दोनों रिलेटिव्स हो क्या? नहीं, हम लोग रिलेटिव्स नहीं है, एक्चुअली हम लोग उत्तराखंड के हैं और सेम कास्ट है हमारी, तो लोग बाग जज कर लेते हैं कि आप भी बेस्ट वो भी बेस्ट। तो हम कोई रिलेटिव नहीं है, हम तो मिले भी नहीं है एक बार एक बार भी। आपका ऐसा कोई गोल है जिस पे आप इस साल वर्क कर रहे हो? बहुत सारे गोल हैं, शायद वो अगले साल तक पूरे हो जाएं। कुछ है मेरे गोल, वो आपको आगे वीडियोस में पता लग जाएंगे। तो गाइज आप लोगों के क्वेश्चन के चक्कर में चाय जो है ना मेरी एक बार खोल के मैंने बंद कर दिया, तो अब पहले फटाफट चाय छान लेते हैं। उई! व्हाट एग्जैक्टली इज योर हस्बैंड प्रोफेशन? तो चाय तो अब बन गई है, इसका आंसर मैं पतिदेव के साथ दूंगी। तो चलो चलते हैं गार्डन में चाय पीने। तो मेरी पूरी ऑडियंस जानना चाहती है कि मेरा पति आई मीन तुम क्या करते हो। मैं एक प्राइवेट एनबीएफसी कंपनी में जॉब करता हूँ एज ए एरिया मैनेजर। तो ये सवाल है जो ऑलमोस्ट सबने ही पूछा है कि आपकी लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज? तो मेरी लव मैरिज है, और इस चीज में काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि मैं अग्रवाल हूँ या बेस्ट हूँ। तो गाइस शादी से पहले मैं अग्रवाल हुआ करती थी और शादी के बाद मैं बेस्ट हूँ, इसीलिए मेरे घर में दोनों ही तरीके के, दोनों ही कल्चर के फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो अब मैं हूँ छवि अग्रवाल बेस्ट। तो गाइस कुछ दिन पहले मेरे पास मेरी लव स्टोरी जानने के लिए कुछ कमेंट आए थे, तो अगर आपको मेरी स्टोरी में जरा सा भी इंटरेस्ट है तो इस वीडियो में 6K लाइक कर देना, फिर हम बनाएंगे, है ना? बनाएंगे ना? बनाएंगे बनाएंगे। आपकी एनिवर्सरी कब आती है? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर बर्थडे आते हैं। 2 दिसंबर। तो गाइज एक्चुअली क्या है ना, ये कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि 10 दिसंबर को हम दोनों का बर्थडे होता है, तो वो फील एनिवर्सरी वाला ही होता है, इसलिए। और ऐसा भी बोला है कि जब आपको पता चला पहली बार इसके बारे में तो आपका रिएक्शन कैसा था दोनों का? मैंने तो सोचा कि लड़का पटाने के चक्कर में बोल रहा है 10 दिसंबर। और तुमने? रिएक्शन तो अच्छा था, सेम हेयर फीलिंग यही थी मेरी भी कि शायद लड़की क्या कहती है, पटाने के चक्कर में सेम बर्थडे बता रही है। अरे नहीं, दोनों का सेम था, मतलब कि हम दोनों की सारी ये चीजें मिलती भी है, लेकिन सोच भी मिलती भी है। तो मैंने तो यही बोला था, मैंने कहा सच्ची आपका 10 दिसंबर है? 10 दिसंबर तो मेरा है। तो कह रही नहीं मेरा भी है। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब कि अंदर अंदर तो ये चल रहा था नहीं, कि पहले मैंने बताया था मेरा 10 दिसंबर है, तो तुमने कहा था मेरा भी 10 दिसंबर है। अच्छा, हाँ, तो मैंने ओह। तो ये था। सच में, लेकिन फर्स्ट फील तो यही था कि पटाने के चक्कर में सेम बर्थडे बता। सेम हेयर। तो बर्थडे सेम होने के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी होते होंगे जो इससे लोगों को लगता है कि बर्थडे सेम होता है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आप बताओ कैसा होता है? ये तो यही बता। यस, इसमें चैलेंजेस तो हैं काफ़ी, क्योंकि हर आदमी को चाहिए होता है कि उसके बर्थडे पे उसे अटेंशन मिले। तो हमारे यहाँ दोनों में लड़ाई रहती है कि अब अटेंशन कौन किसे देगा। तो यही इसी बात पे हमारे यहाँ पंगे भी हो जाते हैं कभी कभी। पंगे भी हो जाती है, और गाइस क्या होता है ना तो और मैं इन्हें फिर फ्री छोड़ती हूँ उनके दोस्तों के पास घूमने हाँ, के लिए, क्योंकि ना ही मैं फ्री रह दोस्त पाती भी हूँ। पार्टी मांगते हैं, तो ना मैं अपने दोस्तों के पास जा पाता हूँ, ना ये, तो बड़ा उसमें कन्फ्यूजन रहता है। और हमारे तो मतलब कि मुझे ऐसा लगता है बर्थडे या एनिवर्सरी में से एक ना एक दिन तो लड़ाई होती होती है ना, हो ही जाती है हो इसी ही चक्कर जाती है में नोक झोंक कि हाँ, प्यारी वाली, लेकिन अब सिर्फ बर्थडे एक दो पे घंटे रहता है में। कि अरे तुमने मेरे लिए क्या किया, मेरा भी तो बर्थडे है,
तो मेरे लिए तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत लोग कहते हैं कि आपके पति खाना क्यों नहीं बनाते, जॉब दोनों करते हो, तो आपके पति हेल्प क्यों नहीं करते उसमें, आप ही क्यों करती हो ऐसा, तो उसमें तो आप इसका क्या? आंसर मैं ही देती हूँ क्योंकि मुझसे नहीं, मैं देता हूँ इसका आंसर। पति खाना बनाता है पर उसकी वीडियो नहीं बनती है। कभी कभी संडे के दिन मोस्टली मैं ही खाना बनाता हूँ क्योंकि उस दिन मेरा ऑफ होता है, तो इसलिए संडे वाले दिन तो प्रॉपर लंच ब्रेकफास्ट सब मेरा ही होता है, पर मैं वीडियो में नहीं आता हूँ। और आप बोलो। अच्छा, अब मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो गाइस जो मेरी जॉब है उसमें एक टाइम है कि मेरी 9:30 बजे से 6 बजे तक की नौकरी है, और जो मेरे पति का जॉब प्रोफाइल है उसमें कोई टाइम नहीं है। तो मतलब कि मोस्टली क्या होता है कि सुबह दोपहर शाम, मतलब कि मैं घर पे हूँ तो मैं ही तो खाना बनाऊंगी। अब पता है पति 10 बजे आ रहा है तो मैं उसका वेट नहीं करूंगी डिनर के लिए कि वो आएगा बनाएगा, तो बस हम मिलजुल कर कर लेते हैं। जब मैं बिजी होती हूँ तो वो पर लेकिन सुबह की चाय डेली मैं ही बनाता हूँ। तो आज मम्मी ने क्यों बनाई? आज छुट्टी है दोनों की, तो आज मम्मी ने बना दी, वरना आज है रोज ना, मैं पति बनाता। देव ने बोला है कि आज 15 अगस्त है, लेकिन मैं आज फ्री आज रहना चाहता हूँ। इंडिपेंडेंस डे है आज, और मैं आजाद हूँ, आज तुम चाय पिलाओ। तो गाइस पता नहीं ये वीडियो एडिट होकर आपके पास कब तक आएगी, लेकिन मैं इतना बता देती हूँ कि आज 15 अगस्त है। और तो हैप्पी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ जय यू। माता दी। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। इसमें एक क्वेश्चन है कि आपने अपनी फैमिलीज को शादी के लिए कैसे कन्विंस करा, क्योंकि आप पहाड़ी हो और आप अग्रवाल हो, सो और उतने टाइम पहले तो लव मैरिज इंटरकास्ट तो होती भी नहीं थी, लाइक ऐसे ना, तो कैसे हाँ, करा? तो गाइस मैं अपने घर की पहली लड़की हूँ जिसने इंटरकास्ट शादी करी है, लेकिन हाँ मेरे बाद एक दो बहनों की शादी हुई है। अतुल इतने अच्छे थे, उनकी फैमिली इतनी अच्छी थी कि घर वाले तो देखते ही मान गए कि अच्छा लड़का है, मेहनती है काफी। अब और ये व्हाट बताएंगे। अबाउट यू पापा? दिक्कत ये आती है कि अगर आपके मम्मी पापा होते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है। मेरे मम्मी पापा थे नहीं उस वक्त। पापा तो थे। मतलब मम्मी छोटे नहीं थी। बच्चों पे मुझे लगता है मान जाते हैं घर वाले। हाँ, और मैं सबसे छोटा हूँ अपने फैमिली में, और मेरे भाई लोग सब थे। उनका बस एक ही सवाल था कि ठीक है लव मैरिज कर रहे हो पर ऐसे पूरा निभाना, कोई भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। बाकी उन सबकी तरफ से ओके था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उन्होंने कहा आगे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, कर तो रहे हो करो, हम साथ में हैं, ठीक है। और मेरे पापा थे, मेरी मम्मी नहीं थी। हाँ, मेरी मम्मी होती तो शायद थोड़ा थोड़ा सा सा ऑब्जेक्शन होता। होता कुछ ऑब्जेक्शन, लेकिन ले, मान जाती। लेकिन गाइस मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि अगर इनकी मम्मी होती तो, जैसे मैंने उनके बारे में सुना है कि वो बहुत अच्छी, बहुत स्वीट, बहुत ग्रेट लेडी थी, वो मान जाती। मुझसे मिलके मच्छर आ रहा है। हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो भूल ही गए कि आपके हस्बैंड का नाम क्या है? अच्छा ये क्वेश्चन, तो हाँ। मेरे हस्बैंड का नाम है अतुल सिंह बिस्ट। तो आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? हमारी शादी को 17 ईयर्स हो गए हैं। और अभी इस साल दिसंबर में हो जाएंगे 18 इयर्स। और आपका मायका कहाँ है मम्मी? तो बेसिकली हम लोग है ना मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं, यूपी से, लेकिन जो मेरा भाई और मेरी मम्मी है वो हल्द्वानी में रहते हैं। और आपके वहाँ घुघुते नहीं बनते, क्यों? नहीं, ये हमारे यहाँ यही देंगे इसका आंसर, क्योंकि नहीं, हमारे यहाँ घूते नहीं बनते हैं क्योंकि शायद मम्मी से पूछा था हमने पहले बचपन के, हमारे को नहीं बनता। हमारे यहाँ कोई मिस हैपनिंग हुई थी उस टाइम पे, तो तब से हमारे यहाँ घूते बंद हैं। घूते नहीं बनते हमारे यहाँ। अच्छा। हाय मैं बहुत मिस करती हूँ, काश बनते। और इवन हरेला भी। हरेला बनता है हमारे यहाँ, पर यह है कि अभी परिवार हमारा, भाई लोग सब एक ही में है, तो एक जगह हमारे यहाँ बड़े भाई के यहाँ बनता है। हाँ, क्योंकि लोगों का कमेंट आया था कि आप पहाड़ी होके हरेला नहीं बना रहे हो, तो उस पे। तो हम लोग हरेला मतलब कि वैसे नहीं बनाते, पंडित जी तो दे जाते हैं, बट बोते बोते नहीं है, है ना। बोते नहीं है या हमें, क्योंकि शादी हुई उससे पहले मम्मी नहीं थी, तो एक घर में माई होती है जो सिखाती है आगे कि कैसे क्या करना है अपनी बहू को, तो वो सीख नहीं पाई कैसे लेकिन अब मैं उगाया जाता सोचती है। हूँ कि जब आरब का लेकिन जनेऊ हो हम अब जाएगा। भाभी से पूछ के और जो भी है परिवार वालों से पूछ के तो वो करेंगे। नहीं मेरा मन है जब आरब का जनेऊ हो जाएगा तो मैं तब से उठाऊंगी। बच्चे भी तो तभी सीखेंगे ना जब हम लोग करेंगे। वैसे भी हम दोनों को है ना सारे फेस्टिवल बनाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो काफी लोगों को जानना है कि आपकी यूट्यूब इनकम है क्या? तो गाइस ये तो मेरे पति को भी नहीं पता अभी कि मेरी यूट्यूब इनकम क्या है। और जो यूट्यूब इनकम है वो कुछ भी स्टेबल नहीं होती, हर महीने अलग अलग आती है, व्यूज के अकॉर्डिंग होती है। और अगर मैं वैसे बताना चाहूँ कि कितनी आती है तो मैं एक आईफोन आईफोन 14 15 16 मतलब कि खरीद सकती हूँ आराम से। और आप कोलैबोरेशन से कितना कमा लेते हो? कमा लेते हैं ठीक ठाक, खर्चे चल जाते हैं बच्चों के। तो गाइस एक और क्वेश्चन है जो आप लोगों ने बहुत पूछा है कि आरव का दोस्त कैसे बने? तो इसका आंसर आरब ही देगा। चलो चलते हैं बच्चों के पास। तो आरब ये क्वेश्चन आपके लिए जो बहुत लोगों ने पूछा है। इतने सीरियस क्यों हो गए हो मेरे लाल। तो लोगों का कहना है कि तुम्हारा दोस्त बनने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा।
मेरा दोस्त बनने के लिए एग्जाम निकला था और थोड़े बहुत लोग पास हुए हैं और थोड़े फेल हुए हैं और जिनने नहीं दिया उनके लिए बैड लक है, तो आप मेरे दोस्त नहीं बन पाओगे। या फिर भी जो बेचारे वेटिंग पे हैं। चलो एक स्कीम है, मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लो। तो गाइस आप इंस्टा पे फॉलो कर लो, क्या पता वहां पे आराम से आपकी दोस्ती हो जाए और आप उसके दोस्त बन जाओ। क्वेश्चन है दोनों से, तुम कितने कितने साल के हो, 16, 12, कौन कौन सी क्लास में हो? 12th। 7th। ये बड़ा सही था ना। और जिसको लगता है कि मैं 16 साल की नहीं हूँ या फिर मैं अपनी एज छुपा रही हूँ या फिर कुछ भी, तो ये 20 साल की है हाँ मैं 20 साल की हूँ। और मैं अभी 18 साल का होने वाला हूँ। और ये 7th क्लास में नहीं है, ये अभी 10th क्लास में है। 10th में नहीं हूँ, 11th में आ गया मैं। वैभव इतनी शर्माती क्यों है? क्योंकि वैभव इंट्रोवर्ट है इसलिए। कूल ASF। बहुत सारे लोगों ने पूछा, लेकिन मुझे रोज की रोज काफी कमेंट आते हैं इस पे कि वैभव का यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बना अभी तक। क्योंकि अभी मैं पढ़ाई करती हूँ इसलिए, मैं बाद में बनाऊंगी। तो इसका पूरा फोकस इस टाइम पढ़ाई पे है। आप जल्दी जल्दी मेरे 1 मिलियन कर दो, तो इसके बाद हम सोचेंगे वैभव का यूट्यूब चैनल के। बहुत सारी लड़कियों ने पूछा है वैभव अपने कपड़ों की शॉपिंग कहाँ से करती है? तो मैं मेजरली शॉपिंग ऑफलाइन ही करती हूँ, मतलब मैक्स हो गया या फिर ट्रेंड से करती हूँ। ठेले से ये मैंने ट्रेंड से लिया है, ये मैक्स से लिया है, ठेले। और ये शूज अभी ऑनलाइन मंगाए हैं। बस ऐसे, मतलब मैं ऑफलाइन करती हूँ ज्यादातर। अब बताओ कहाँ से शॉपिंग करता है? मैक्स, ये मेरी जीन्स है। ठेलों से। मम्मी के शूज। ठेले से शॉपिंग करता है आरव, कोई भी मार्केट में, मेन मार्केट में। तुम्हारा बर्थडे कब आता है? 1 अक्टूबर 1989। आप दोनों की लड़ाई नहीं होती? अब तो गाइस ये आपने कैसा क्वेश्चन पूछ दिया अभी अभी। जैसे कि सारे बहन भाइयों में लड़ाई होती है छोटी छोटी बातों को लेकर, तूने मेरा पेन ले लिया, तूने मेरा मोबाइल छू दिया, तूने मेरा लैपटॉप छू लिया, तूने मेरे कपड़े पहन लिए, तो वैसे इन दोनों के बीच में खूब लड़ाई होती है, लेकिन प्यार भी उतना ही है। नहीं है। तेरी तरफ से चूड़ी। तू चूमड़ा। ये पगला गई है, इन्हें नीचे गिरा। सो गाइज आई होप आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया होगा, लेकिन अभी थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वो लोगों ने पूछा है कि आप दोनों की क्वालिफिकेशन क्या है और आप दोनों की एज क्या है। अरे यार, आप लोग एज भी पूछ लेते हो। मैं तो 18 की थी, 18 की हूँ और 18 की ही रहूंगी, लेकिन फिर भी चलो पूछ रहे हो तो बता देती हूँ। तो गाइज मैं बीकॉम पास हूँ, मेरे हस्बैंड जो है वो भी ग्रेजुएट है ना? यस, ग्रेजुएट। हाँ, तो और जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में थी, और जब मेरी बेटी हुई तो मैं बीकॉम सेकंड ईयर में थी। तो उसके अंदाजे से आप मेरी एज लगा सकते हो। उसके कुछ साल बड़े करोगे तो मेरे हस्बैंड की एज निकल जाएगी, तो इसका आंसर सिर्फ यही है। आरव के पास पीसी है क्या? नहीं, मेरे पे पीसी नहीं है, मेरे पे लैपटॉप है। इतनी अच्छी कुकिंग आपने कहाँ से सीखी? मेरे से सीखी। मैं हूँ इतना अच्छा कुक, सब मैं बनाता हूँ। और 2-4 वीडियो के लिए दे देता हूँ हाथ हाथ घुमाने के लिए। सो गाइस शादी से पहले मैं कुछ कुकिंग नहीं करती थी, क्योंकि एक बात बताओ, बीकॉम फर्स्ट ईयर में शादी हो गई, इंटर तक तो पढ़ाई पढ़ाई करी और मम्मी बहुत अच्छा खाना खिलाती थी, लेकिन सारी कुकिंग का श्रेय जाता है मेरे हस्बैंड को। हाँ, मतलब कि अच्छा खाना खाने का शौक था, मुझे बनाने का शौक था, तो बस सीख लिया। जैसे लोग कहते हैं कि आपके पति खाना क्यों नहीं बनाते, तो पापा को आता है, पापा ने ही सिखाया है मम्मी को खाना बनाना। सच में और मैं मैगी बहुत अच्छी बनाता हूँ। सही बात है, आई कैन एग्री। मैं नहीं बनाती उतनी अच्छी मैगी जितनी अच्छी मैगी पतिदेव सबसे अच्छी बनाते हैं। मैगी मैं बनाती हूँ, प्लेन। अच्छा, व्हाई इज योर सन वेरी हैंडसम? क्या कहा? व्हाई इज योर सन वेरी हैंडसम? वो तो मैं बचपन से ही हूँ। इज वैभूज रियल नेम? नहीं, मेरा नाम वैभवी बिष्ट है, रियल वाला नाम। और बहुत सारे लोग वैभव कहते हैं, पता नहीं क्या कमेंट्स में, और लिखते भी रहते हैं कि आपको अकल नहीं है, आपने अपनी लड़की का नाम वैभव रखा है। तो गाइस वैभव नहीं है, उसका नाम स्कूल का वैभव ही है, और घर में हम उसे वैभू कहते हैं। और आपके कमेंट्स में बहुत सारे लोग बोलते हैं बैबू, बैम्बू। कोई नहीं, चलो यार प्यार से जो बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, बीफू भी आया है। बीफू दीदी। बीफू दीदी होता है। आप जॉइंट फैमिली में क्यों नहीं रहते?
क्योंकि हमारी फैमिली सब अलग अलग है, अलग अलग सिटीज़ में है, तो इसलिए नहीं रह सकते। हम लोग हल्द्वानी में जॉब कर रहे हैं, तो इसलिए हम हल्द्वानी रहते हैं। एक साथ नहीं रह सकते, सबकी अलग अलग जॉब है। क्या आपने कभी कोई पेट लेने का सोचा है? हाँ, हमारे यहाँ पेट था अभी कुछ ही महीने पहले, मतलब आठ नौ अब महीने 1 पहले। साल होने वाला एक है, साल होने वाला है, अगस्त मे में बी 23 अगस्त में या एक्सपायर हुई थी हमारी पैट डॉगी। तो अभी तो बिल्कुल नहीं सोचा है। बाकी अगर मैं कॉलेज चले जाऊँ तो ये ले ले तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो नहीं। आई एम पर नॉट ले रेडी। सकते हैं इन फ्यूचर। तो गाइज मेरे घर में ये सब लोग पैट लवर है। जब से हमारा पैट गया है तो घर का माहौल ऐसा हो गया है कि मतलब कि मैं आपको क्या बताऊं। बस इसी चीज को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि पैट बिल्कुल नहीं लेंगे अभी। अभी क्योंकि पढ़ाई है बच्चों की। क्यों लेंगे हस्की? लेकिन गाइज हम लोग जो हमारे बाहर स्ट्रीट डॉग है उनको खाना पीना देते रहते हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं जब हमें टाइम मिलता है ना। तो ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप अपने घर में रह के डॉग पालो। अगर आपको प्यार है तो आप अपने स्ट्रीट डॉग को भी दे सकते हो। हाउ डू यू हैव सच अ बिग हाउस विद सच अ बिग बैकयार्ड? मतलब कि आपका इतना बड़ा घर कैसे है और इतना बड़ा गार्डन कैसे है? Because we are rich. तो गाइज ये सब हमने अपनी मेहनत से बनाया है। बस बस आप घर ज्यादा बड़ा नहीं है, घर ठीक ठाक है। हाँ, बगल में, हाँ, हम क्योंकि मेरे को प्लांट्स का शौक है, तो इसलिए वो लिया गया है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पॉट्स हैं, तो वह रखने के लिए और उसके लिए। तो गाइस घर तो छोटा सा है 1200 स्क्वायर फीट में। बस भगवान से प्रे लेकिन करो। बहुत लोग कहते हैं कि आज जो आपका घर है वो भी बहुत लोग का सपना होता है, तो आप इतना फॉर ग्रांटेड मत लो कि आपका छोटा घर है, ऐसा मत बोलो। हाँ, छोटा है पर बहुत अच्छा है, और हमने बहुत ही अरमानों से बनाया है। और बहुत मेहनत से बनाया है। तो एक क्वेश्चन है कि व्हाट टिप्स डिड यू गिव टू योर डॉटर व्हाइल शी वाज स्टेपिंग इनटू हर टीन्स? तो गाइस एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है, तो इसका आंसर देंगे मेरे हस्बैंड। तो हम लोगों ने यही बताया कि बेटा, अभी आपका पढ़ाई का टाइम है, फ्रेंड्स तो बनते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, फ्रेंड्स तो रहते हैं, रहेंगे, पर लेकिन जो ये चीज़ें हैं, बाकी की चीज़ें हैं, वो करने के लिए आपके पास काफ़ी टाइम मिलेगा। अभी आपका कैरियर पे फोकस करने का टाइम है, तो उस पर ही ध्यान देना। बाकी सब चीज़ें करने के लिए आगे बहुत टाइम मिलेगा। सो गाइस कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया था कि आपकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड है क्या। तो मैं इस पे सिर्फ यही जवाब देना चाहूंगी कि कोई बॉयफ्रेंड इस उम्र में नहीं होना चाहिए, सिर्फ फ्रेंड होना चाहिए। ये जो उम्र होती है 16-17 साल से लेकर 24 साल की, वो सिर्फ कैरियर बनाने के लिए होती है। तो मुझे बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं, बहुत सारे बच्चे देखते हैं, तो मैं आप लोगों से भी यही बोलूंगी, इन सब चीजों की उम्र आएगी, अभी तो आप सिर्फ अपने कैरियर पे फोकस कीजिएगा। और ये कोई प्यार व्यार नहीं होता इस उम्र में। इस उम्र में सिर्फ क्रश होता है। ये मेरी अपनी सोच है। अच्छा, ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया तुमने कुछ। कोई नहीं यार, मेरे बच्चे हैं, मेरा सब्सक्राइबर है, तो मुझे तो बताना ही है। और हमें कुछ पता नहीं वैभू के बारे में, मुझसे पता होगा। नहीं है। तो क्योंकि आप इतनी बिजी रहती हो ना, तो आप अपने बच्चों के साथ कैसे टाइम स्पेंड करती हो? गाइस सच बताऊं, मैं तो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने बच्चों को देना ही चाहती हूँ। इसके लिए मैंने अपना जो मेरा सर्कल था, मैंने सब लोगों से थोड़ा हट गई हूँ। यूट्यूब के जरिए भी थोड़ा बिजी रहती हूँ, तो जितना भी टाइम मिलता है बस अपने फैमिली के बच्चों को ही साथ देती हूँ, अपने पति देव को देती हूँ, आफ्टर बच्चों को 6 देती हूँ। मॉर्निंग टू 9:30 एंड आफ्टर 6 PM फैमिली के साथ ही रहती है छवि। हाँ हाँ। तो गाइज मैं तो आप लोगों से भी यही कहूंगी, अगर आपके बच्चे मेरे बच्चों की उम्र के हैं तो प्लीज उन्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिएगा। इसके बाद तो वो लोग बाहर चले जाएंगे पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए। तो गाइज एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने पूछा है कि वैभू का इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर कोई सोशल मीडिया अकाउंट, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वैभू इस टाइम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है। क्वेश्चन है कि छवि कौन सी क्लास में पढ़ती है? छवि पढ़ के नौ Nursery. In which class is your daughter and which standard you give her phone and which one? मैं बता सकता हूँ। बता। दीदी अभी 12th क्लास में है और उन्हें फोन मिला था 8th में। मैं बताती हूँ। क्लास में शायद। हाँ 5th में मिला था। जो दीदी का मेरा था ओप्पो वाला, वो छोटा सा फोन था, वो कॉल करने के लिए दिया था क्योंकि हाँ। आप दोनों बिजी रहते थे, बट वो गलती से टूट गया था, किसी का पैर वैर लग गया था। और उसमें बिल्कुल वो भी इमरजेंसी के लिए नेट नहीं दिया था, था नेट आपने। वेट कुछ नहीं था उसमें। केवल कॉलिंग का ऑप्शन था, वही। और मैं क्योंकि वो बस इमरजेंसी के लिए था, चलो। बट वो बड़ा सही फोन था। सो गाइस जब मैंने जॉब ज्वाइन किया तो दोनों बच्चों के लिए एक फोन देना जरूरी था। कॉलिंग के लिए तो मैंने कॉलिंग वाला ऑप्शन उसमें ऑन किया था, वो फोन मैंने उन्हें दिया था। लेकिन जब से कोविड आया है, कसम से मत पूछो आप। और वो फोन मुझे पता है कैसे टूटा था। वो वॉशरूम के कमोड के अंदर घुस गया था। हमें तो आज तक पता ही नहीं। घुसा था, मैंने उठाया
पानी घुस गया, खराब हो गया। तो गाइस आज बहुत सारी बातें पता चल रही हैं। इसमें आया है कि Babu looks so non-interesting in your videos. I think she feels shy or what? तो ऐसा होता है कि We are कभी-कभी very shy. Me and Babu. नहीं, ऐसा नहीं है कि हम अनइंटरेस्टेड है, लेकिन ऐसा है कि कभी-कभी लाइक मूड सबका सही नहीं होता हर टाइम पे, लेकिन कंटेंट क्रिएशन ऐसी चीज़ है कि हमें हर टाइम को अपने को रिकॉर्ड करना होता है, लेकिन कभी-कभी मूड अच्छा नहीं होता तो क्या पता लगता हो। वैसे मुझे थोड़ी-थोड़ी शर्म भी आती है कैमरे के आगे, पापा भी, इनको नहीं आती। ये दोनों सेम है, हम दोनों सेम है। एक का है हाय कम टू उज्जैन, क्या कहना चाहोगे आप इस पे? तो मैं उज्जैन गई थी, लेकिन तब मैं यूट्यूब पे नहीं थी, लेकिन मैं Yeah, that's पक्का right. आऊंगी यार, मैं अपने पति को जरूर लेकर जाऊंगी। मैंने वहां पे, सबसे पहले आरव जाएगा इनके साथ। क्योंकि वहां की मैंने भस्म आरती देखी थी, सच में यार बहुत मजा आ गया। हे भोले बाबा, हमें दोबारा से बुलाना विद फैमिली। आपका बेटा मोर पोस्ट क्यों नहीं करता? वो अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, प्लीज बोलिए कि वो पोस्ट करे। आई वांट टू सी हिम। या मेरी फोटोज अच्छी नहीं आती और ना मेरे पे फोटोज है, जो बहुत कम फोटोज खींच रहा हूँ। पहले बहुत करता था कि नया नया क्रेज आया था, अब थोड़ा क्रेज खत्म हो गया फोटोज खींचने का। अब बात को देखेंगे, अगर थोड़ा अच्छे आने लग गए तो डालूंगा पोस्ट। सोच रहा हूँ मैं भी पोस्ट वगैरह डालने का, स्टार्ट करने का। ठीक है, देखते हैं अब बात को। तू इंस्टा पे गाने क्यों लगाता है इतने अजीब अजीब? पता नहीं, का क्वेश्चन भी आया था, आंटी आरफ कैसे कैसे रील लाइक करता है? मैं तो हर रील लाइक कर देता हूँ, कहता हूँ उन बेचारों ने मेहनत करी है। लाइक करना देखता भी नहीं, मुझे लाइक करके छोड़ो। तो आरव, ध्यान रखना अगली बार से अच्छी हाँ। अच्छी रील लाइक करना। डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी? यस। Yes, very much. नो। तो गाइज आई होप आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। अगर किसी का रह गया है तो प्लीज उसके लिए सॉरी। अब की बार हम लोग पिछली बार हमने जब Q&A बनाई थी तो हमने 50K पे बनाई थी। इस बार अब डायरेक्ट 700K या 1 मिलियन पे, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो गाइस। अब जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि हम दूसरी Q&A वीडियो जल्दी लेकर आए। उसमें सबके क्वेश्चन हम डालने का ट्राई करेंगे। अभी भी ट्राई करा, लेकिन मुझे जितने मिले उतने ही डाले मतलब। हाँ, तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपका किसी का क्वेश्चन रह गया हो तो इसके कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर लिखना। फिर मिलते हैं, बाय बाय। Bye. बाय।